हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी, हमारे पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी, हमारे रामकृष्ण मिशन के प्रमुख आदरणीय स्वामी जी, विशेष रूप से बंगलौर से आए हुए हमारे आदरणीय बंटी जी, सुलेखा, डॉक्टर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, भाई और बहनों। अभी शर्मा जी ने अपने भाषण में जो बात कही थी वो हिंदी के एक कवि ने बहुत ही अच्छे शब्दों में कही है। उन्होंने जो उसका हिंदी में जो कहा है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे माँ का आशीर्वाद हर समय मेरे साथ रहा और इसलिए जीवन में जो कुछ मैं कर सका उसके आशीर्वाद और संस्कारों के कारण कर सका। उसका जो उदार मन था, वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता थी, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वो समाज की सेवा करती थी और इसीलिए वही आदर्श विरासत हमें सबको मिली। और वो अक्सर ये कहती थी कि आप जितना गरीबों के लिए करोगे उससे कई गुना ज्यादा भगवान आपको देगा। और उनका ये कहना मेरे जीवन में पूरी तरह सिद्ध हुआ। और इसीलिए पिछले 1900 जब से मैं एमएलए बना, उसके बाद में मैंने हजारों हार्ट के ऑपरेशंस किए, अनेक प्रकार की योजनाओं में गरीबों की सेवा करने की कोशिश की, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो सामाजिक आर्थिक चिंतन हमको बताया था कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसकी हम निरंतर सेवा करें और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसी दिन हमारा सपना पूरा होगा। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के विचार के रूप में हमने सबने स्वीकार किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि ये काम करते करते जो संस्कार हम सबको मिला है कि राजनीति का अर्थ केवल पावर पॉलिटिक्स नहीं है। वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति का अर्थ है समाज नीति, लोक नीति, धर्म नीति, राष्ट्र नीति, राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। और मैं अक्सर अपने सभी साथियों को कहता हूं कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और इसी भाव से समाज में हमने जो सेवा करने का काम करना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यही हमारे लिए सबसे बड़ा राजकारण है। और इसीलिए मुझे खुशी है कि हमारे समाज के, विशेष रूप से हमारे समाज में किसान है, मजदूर है, गरीब लोग हैं, इनके जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं, उनको रोटी, कपड़ा और मकान देकर उनको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कैसे ले जा सकते हैं, ये प्रयास हम अलग अलग मार्ग से करते हैं। और उसी से ही ये प्रकल्प खड़ा हुआ। पहले धापेवाड़ा में हम काम कर रहे थे और बाद में आज यहाँ शुरुआत हुई कि आज यहाँ मुझे खुशी हुई कि हमारे प्रभाकर राव येवले जी ने हमको ये जगह दी और उसके बाद में एनआईटी की जगह थी, एनआईटी ने भी हमको फिर मंजूरी दी और काफी लोगों ने सहयोग किया। ये सहयोग में अनेक लोगों का सहयोग है। उसमें मैं जितेंद्र शर्मा जी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा कि करोड़ों करोड़ों रुपए की इतनी बड़ी बड़ी मशीन, सॉफिस्टिकेटेड वर्ल्ड स्टैंडर्ड की अच्छी मशीन, उनके सहयोग से हमको बहुत सस्ते में मिली और केवल सामाजिक भाव से उन्होंने मशीन भी दिया है। यहाँ मुझे खुशी है कि ये जो है ये सेवा का काम है, ये कोई बिजनेस नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ काम हम कर रहे हैं इसके बारे में मैं घोषित करना चाहता हूं कि ये 6000 वर्ग फुट के जमीन में पूरी तरह ये पहला हमारा एमआरआई है जो मेड इन इंडिया मशीन है। 1.5 टेस्ला हाई एंड इमेजिंग 16 चैनल
म्यूजिक टेक्निक द्वारा सीमलेस आरएफ कॉइन इंटीग्रेशन, जिससे स्कैनिंग तेज होती है, इमेज क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है। ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड की मशीन है। और मुझे 2 दिन पहले मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी जो ठेंग है, उन्होंने एमआरआई निकाला। तो मैंने उनको पूछा कि एमआरआई का खर्चा कितना आया, तो उन्होंने कहा 17,500 रुपये एमआरआई का खर्चा आया। पर मुझे खुशी है कि हमारे गरीबों के लिए ये एमआरआई केवल 1200 रुपये में मिलेगा और ये सुविधा यहाँ उपलब्ध होगी। मेरा अनुरोध है कि जो गरीब है वही यहाँ आए, जो बेयर कर सकते हैं वो अच्छे अस्पताल में जरूर जाए, क्योंकि यहाँ मर्यादा भी है। एकदम गरीब जो है, जिनके पास कोई ये नहीं है, उनकी हम सेवा करना चाहते हैं। जो सिटी स्कैन है, जिसके लिए 6,500 रुपये लगता है, वो सिटी स्कैन केवल 800 रुपये में मिलेगा। जो डायलिसिस है, उसमें हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड वार्ड बनाया है और उसमें काफी बड़े बड़े इक्विपमेंट में अच्छी तरीका का किया हुआ है। अब इसका रेट 750 रखा है, पर महानगर पालिका 500 रुपये होना है, क्योंकि उसमें एक पार्ट ऐसा है वही 500 रुपये का है। तो नेचुरली हम कम से कम पैसे में करने का चाहते हैं। कारपोरेशन की तरफ से रेफर हुआ तो 500 रुपये अगर कारपोरेशन की तरफ से आएगा तो हम 250 रुपये में करेंगे। और आगे कोशिश करेंगे कि समाज में कोई डोनर मिलेंगे कि मैं 10 डायलिसिस सेंटर इसका अनुदान दूंगा, तो उनसे इकट्ठा करके ये फुकट में करने की हमारी इच्छा है, फ्री ऑफ चार्ज, क्योंकि गरीब लोगों को बार बार करना पड़ता है। तो जरूर एक कोशिश ये भी करेंगे। डिजिटल एक्सरे का मशीन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। अभी डॉक्टर चांडक साहब जो एक्सरे के डॉक्टर है वो आए थे, और डिजिटल मशीन है, मशीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, और इसमें 100 रुपये में केवल ये होगा। जो हमारी पैथोलॉजी लेबोरेटरी है, इसके जो हमारे विशेष रूप से जिन्होंने हमको ये मशीन दी है, वो उनका नाम है सुरेश वजीरानी। ये अमेरिका में भी इनकी मशीन है, वर्ल्ड में ये मशीन में अब सबसे टॉप कंपनी इनकी है, और ये दुबई में रहते हैं, पर इनका जन्म स्थान जरीपट का है। ये नागपुर में इनका जन्म हुआ है, और उनको बड़ी खुशी हुई कि जहां जन्म हुआ है वहां के लोगों के लिए मुझे कुछ करने का मौका मिला है। तो उनकी भी मशीन है, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। इसके साथ ये यहाँ जो पैथोलॉजी है, इसमें 40 प्रकार की टेस्ट होती है, और इसकी साधारण मार्केट की कीमत 15 से 20,000 रुपये होती है। हम केवल 300 रुपये में ये मशीन के द्वारा ये टेस्ट करके देंगे। अब एक बात जरूर है कि मुझे सब लोगों ने कहा कि अच्छा काम कर रहे, पर एक डॉक्टर ने कहा सब कुछ हुआ, हमारे पेट पर लात मारने का आपको अवसर मिला। पर मैंने कहा नहीं, आपका भी बड़े, हम लोग धनवान लोगों को आपके पास भेजेंगे। जो गरीब है, जो कर ही नहीं सकते, उन्हीं की केवल हम सेवा करेंगे। यहाँ एक दवाई का दुकान भी नीचे है, यहाँ जेनेटिक मेडिसिन भी होंगे, और उसके साथ यहाँ लगने वाले मेडिसिन भी 10% डिस्काउंट करके हम लोगों को देंगे, और सस्ते में मेडिसिन सबको मिलेंगे। देवेंद्र जी को मेरा एक अनुरोध है कि यहाँ हमारे उत्तर नागपुर में 80,000 से ज्यादा, अब तो 1 लाख संख्या हुई होंगी, ये सिकल सेल और थैलीसेमिया के पेशेंट है। 4 दिन पहले मैं गवई साहब से बात कर रहा था, उनके पत्नी का निधन सिकल सेल थैलीसेमिया के कारण हुआ। ये डॉक्टर रुगवानी बैठे, ये भी अनेक सालों से काम कर रहे हैं, मैं भी इनके साथ काम कर रहा हूँ। अभी मैंने रिलायंस से 50 लोगों का रिलायंस हॉस्पिटल मुंबई में कोल इंडिया के मदद से किया, तो कंसेशन रेट में 10 लाख रुपए लगे। तो अभी ये जो एम्स में डॉक्टर जोशी या डायरेक्टर बैठे हैं, ये इनके पीछे लगा मैं कि एम्स में अगर नागपुर के गरीब लोगों की अगर ट्रीटमेंट नहीं होगी तो फायदा क्या है एम्स का। तो ये सेक्शन अब शुरू हो गया है, पर हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले योजना में ये सिकल सेल, थैलीसेमिया और बोन मैरो की ये उसमें हमने अभी उसके लिए उसको अभी जोड़ा नहीं है। और अभी नागपुर में नहीं, नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में जो शेड्यूल कास्ट समाज है उसमें 80% ये है।
हमारे डॉक्टर मिलिंद माने यहाँ उपस्थित है।